हेलो गाइस, मैं नरेश कुमार क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, हम लोग क्लास 8 ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं और प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग टाइप्स ऑफ फार्मिंग को क्लियर करेंगे, जिसमें कल हमने शुरुआत जो की थी वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में हमने बात की थी। चलिए इसको एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। Subsistence farming is a type of farming is practiced to meet the needs of the farmer's family. Traditionally, low levels of technology and household labor are used to produce on a small output. Subsistence farming can be further classified as intensive subsistence and primitive subsistence farming. ये कह रहे हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग एक ऐसी फार्मिंग है जिसमें हम फार्मर्स की फैमिली की नीड्स को पूरा करने के लिए एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करते हैं। इसमें अगर परंपरागत तौर पर हम बात करें तो लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी और हाउस होल्ड लेबर को यूज़ किया जाता है किसी स्मॉल आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए। सब्सिस्टेंस फार्मिंग को आगे चलकर दो हिस्सों में बांटा गया है, एक इंटेंसिव सब्सिस्टेंस और दूसरा प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। चलिए अब हम लोग इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर फार्मिंग के बारे में पढ़ते हैं। इन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर द फार्मर कल्टिवेट्स अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर। ये कह रहे हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में फार्मर्स जो होते हैं एक स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड पर कल्टीवेशन करते हैं, जिसमें वो सिंपल टूल्स और मोर लेबर को यूज़ करते हैं। क्लाइमेट with large number of days with sunshine and fertile soils permit growing of more than one crop annually on the same plot. अगर आपका क्लाइमेट बहुत अच्छा है और काफ़ी लंबे समय तक सनशाइन रहती है और सॉइल फर्टाइल बनी रहे तो आप सेम प्लॉट पर जो एक से ज़्यादा क्रॉप्स को एक साल में ग्रो कर सकते हैं। राइस इज़ द मेन क्रॉप। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में जो मेन क्रॉप है वो राइस है। इसके अलावा हमें अदर क्रॉप्स जैसे कि वीट, मेज, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स भी मिल जाते हैं, जो कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस की जाती हैं। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रीवेलेंट इन द थिकली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द मॉनसून रीजन्स ऑफ साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। ये कह रहे हैं कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर एक प्रिवेलेंट एग्रीकल्चर है जो कि बेसिकली हमें उन एरियाज़ में देखने को मिलती है जहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में पॉपुलेशन रहती है और वहाँ पर मॉनसून रीजन हैं, जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया एट्सेट्रा। दूसरा जो मेन टाइप है इसका वो है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, जिसके अंदर शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हार्डिंग को हम इंक्लूड कर चलते हैं। अब ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है क्या? शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन द थिकली फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ अमेजन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये कह रहे हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन बेसिकली उन एरियाज़ में प्रैक्टिस की जाती है जहाँ पर घने जंगल हैं, खासतौर पर अमेजन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट एशिया। दीज आर द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल एंड क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन। ये ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर बहुत अच्छी बारिश होती है और बहुत तेज़ी से वेजिटेशन का रीजनरेशन होता है। हम एक बार फिर से शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन है क्या। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक ऐसी कल्टीवेशन है जिसमें फार्मर्स प्लॉट के एक लैंड को साफ कर वहाँ पर अपनी किसी क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं और वहाँ पर लगातार 3 या 4 साल तो क्रॉप को प्रोड्यूस करने के बाद जब सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म होने लगती है या कम हो जाती है तो ऐसी स्थिति में वो फार्मर्स उस जगह छोड़कर किसी अदर प्लॉट पर कल्टीवेशन करना शुरू कर देते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम अलग अलग पार्ट्स में अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि झूमिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, मिल्पा मैक्सिको में, रोका ब्राज़ील में, लदांग मलेशिया में। तो ये अदर नेम्स हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन के
जो कि अलग अलग पार्ट्स में इसको इस नाम से हम जानते हैं। अ प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय फेलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग देम। एक प्लॉट ऑफ लैंड को इसमें क्लियर कर दिया जाता है, उनको काट कर, उनको साफ कर, उनको जला दिया जाता है। द एशेस आर देन मिक्सड विद द सॉइल एंड क्रॉप्स लाइक मेज, यैम, पोटैटोज एंड कैसावा आर ग्रोन। इसकी जो राख होती है उसको जो है सॉइल के साथ मिक्स कर देते हैं और फिर उसके बाद क्रॉप्स जैसे कि मेज, यैम, पोटैटोज और कैसावा को ग्रो कर लिया जाता है। आफ्टर द सॉइल लॉसेस इट्स फर्टिलिटी, जब सॉइल अपनी फर्टिलिटी को लॉस करने लगती है या उसका लॉस होने लगता है, तब लैंड को खाली छोड़ दिया जाता है और कल्टीवेटर जो है वहाँ से मूव कर जाते हैं किसी नए प्लॉट पर। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा जो इसी में ही उन्होंने कहा नोमैडिक एग्रीकल्चर की बात की है या नोमैडिक हर्डिंग की बात कर रहे हैं, ये क्या है? नोमैडिक हर्डिंग इज प्रैक्टिस्ड इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया, सम पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर। ये कह रहे हैं नोमैडिक हर्डिंग जो होती है ये सेमी एरिड और एरिड रीजन्स जो हैं सहारा के, सेंट्रल एशिया के और कुछ पार्ट्स इंडिया के, ये वहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है। इंडिया में ऐसे पार्ट जो हैं राजस्थान और जम्मू कश्मीर में हैं। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हर्ड्समैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद देयर एनिमल्स फॉर फॉडर एंड वाटर अलॉन्ग डिफाइंड रूट्स। कह रहे हैं इस तरह की फार्मिंग में जो हर्ड्समैन होते हैं वो क्या करते हैं, अपने एनिमल्स के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं खाने के लिए और पाने के लिए, अलॉन्ग डिफाइंड रूट, जो भी उनके डिफाइंड रूट होते हैं उन रूट्स पर। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइज इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट्स एंड टेरेन। कह रहे हैं इस तरह का मूवमेंट जो होता है ये क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट्स और टेरेन की वजह से हमें देखने के लिए मिलता है। आप देखते भी होंगे राजस्थान का जो इलाका है बहुत गर्मी वाला इलाका है, गर्म इलाका है, तो वहाँ से भी इस तरह का हमें जो है नोमैडिक हर्डिंग देखने को वहाँ पर मिलती है। शिप, कैमल, याक एंड गॉड्स आर मोस्ट कॉमनली रेयर्ड। कह रहे हैं जो एनिमल्स को ये रेयर्ड करते हैं उनमें शिप, कैमल, याक और गॉड्स बहुत ही कॉमनली रेयर्ड एनिमल्स हैं। दे प्रोवाइड मिल्क, मीट, वूल, हाइड्स एंड अदर प्रोडक्ट्स टू द हर्डर्स एंड देयर फैमिलीज। ये हमसे कह रहे हैं कि जितने भी ये एनिमल्स हैं ये एनिमल्स हमें मिल्क, मीट, वूल, हाइड्स एट्सेट्रा प्रोड्यूस कर हमें प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद एक जो नया टाइप लियोन लिया है फार्मिंग का वो है हमारा कॉमर्शियल फार्मिंग। अब ये कॉमर्शियल फार्मिंग क्या है, चलो इसको समझते हैं हम लोग। इन कॉमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रेयर्ड फॉर सेल इन मार्केट। कह रहे कॉमर्शियल फार्मिंग में जितने भी क्रॉप्स होती हैं उनको ग्रो और एनिमल्स को जो रेयर किया जाता है वो मार्केट में सेल करने के पर्पज़ से किया जाता है। द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इज़ लार्ज। कह रहे हैं इस तरह के कल्टीवेशन में या इस तरह की फार्मिंग में जो भी एरिया होता है कल्टीवेशन का वो बहुत ज़्यादा होता है और इसमें अमाउंट ऑफ कैपिटल जो यूज़ होती है वो भी एक बड़े पैमाने पर यूज़ होती है। मोस्ट ऑफ द वर्क इज़ डन बाय मशीन्स। कह रहे हैं कि जो अधिकतर जो वर्क है उसको मशीन्स के द्वारा किया जाता है। कॉमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड्स कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ये कह रहे हैं कि कॉमर्शियल फार्मिंग के अंदर हम कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग और प्लांटेशन एग्रीकल्चर को इंक्लूड कर चलते हैं। आपने शुगर केन का प्लांटेशन देखा होगा, यानी कि आपने गन्ने को ग्रो होते हुए देखा होगा, ये हमारी कॉमर्शियल फार्मिंग का ही एक एग्जाम्पल है। इन कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कॉमर्शियल पर्पज़। कह रहे हैं कि कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में जितने भी क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है वो कॉमर्शियल पर्पज़ से ही किया जाता है, जैसे कि वीट, मेज़, ये दोनों ही बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं कॉमर्शियल ग्रोन क्रॉप्स के। मेजर एरियाज वेयर कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस्ड आर टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। ये कह रहे हैं कि वो ऐसे एरियाज़ जहाँ पर कॉमर्शियल क्रॉप्स को या कॉमर्शियल फार्मिंग की जाती है वो एरियाज़ बेसिकली टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका हैं, यूरोप हैं और एशिया हैं। These areas are especially populated with large farms spreading over hundreds of hectares। कह रहे हैं ये जो एरियाज़ हैं इसमें पॉपुलेशन भी हमें अच्छी मिल जाती है और वहाँ पर लार्ज फार्म्स भी मिल जाते हैं जो कि एक बहुत बड़े एरिया में फैले हुए देखने को मिलते हैं। सीवियर विंटर्स रिस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन एंड ओनली अ सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन। कह रहे हैं
ये ऐसे एरियाज है जहाँ पर बहुत ठंड भी पड़ती है और इसी वजह से यहाँ पर ग्रोइंग सीजन को ये रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं और इसी वजह से यहाँ पर सिर्फ एक ही क्रॉप ग्रो की जाती है। इन मिक्स्ड फार्मिंग द लैंड इज़ यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइव स्टॉक। ये कह रहे हैं मिक्स्ड फार्मिंग में जो लैंड है उसको फूड को ग्रो करने के लिए और फॉडर क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, इसके साथ साथ लाइव स्टॉक को रेयर करने की पर्पज से हम यूज़ कर चलते हैं। इट इज़ प्रैक्टिस इन यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। ये कह रहे हैं जो मिक्स्ड फार्मिंग है इसको यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में यूज़ किया जाता है। फिर एक बात कर रहे हैं प्लांटेशन की। प्लांटेशन क्या है? प्लांटेशंस आर अ टाइप ऑफ कॉमर्शियल क्रॉप्स और कॉमर्शियल फार्मिंग वेयर सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना और कॉटन आर ग्रोन। कह रहे हैं प्लांटेशन जो है ये टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग है जहाँ पर किसी सिंगल क्रॉप को ग्रो किया जाता है, जिनमें से टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना और कॉटन इसके एग्जाम्पल हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड। कह रहे हैं प्लांटेशन फार्मिंग में हमें बहुत बड़े पैमाने पर लेबर और कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। द प्रोड्यूस मे बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ और इन नियर बाई फैक्ट्रीज। जो भी इनका प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट को क्या करते हैं, उसको प्रोसेसिंग जो होती है वो या तो अपने उनके खुद के फार्म में ही हो जाती है या आसपास के किसी फैक्ट्री में। द डेवलपमेंट ऑफ अ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ दस एसेंशियल फॉर सच फार्मिंग। इस तरह की फार्मिंग के लिए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए बनाना का प्लांटेशन कुछ इस तरीके से होता है, आपको दिखा भी रहे हैं। ये बनाना जो है एक प्लांटेशन क्रॉप है। मेजर प्लांटेशंस आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं उन एरियाज़ में बहुत बड़े पैमाने पर हमें मेजर प्लांटेशन देखने को मिल जाते हैं। रबर इन मलेशिया, कॉफ़ी इन ब्राज़ील, टी इन इंडिया एंड श्रीलंका आर सम एग्जाम्पल्स। ये कह रहे हैं रबर जो कि मलेशिया में प्रोड्यूस होती है, कॉफ़ी ब्राज़ील में, टी इंडिया में और श्रीलंका में, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं ये। फिर उसके बाद ये बात कर रहे हैं मेजर क्रॉप्स की। तो मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, ज़रा इनके बारे में अब हम लोग शुरू करते हैं। मेजर क्रॉप्स में अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। ये हमसे कह रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पर क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है ग्रोइंग पॉपुलेशन की नीड को, डिमांड को पूरा करने के लिए। क्रॉप्स ऑल्सो सप्लाई रॉ मटेरियल्स फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। क्रॉप्स जो हैं वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल भी सप्लाई करती हैं। मेजर फूड क्रॉप्स आर व्हीट, राइस, मेज एंड माइलेट्स। जूट एंड कॉटन आर फाइबर क्रॉप्स। इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप्स आर टी एंड कॉफ़ी। एक सब कुछ इसके एग्जाम्पल हैं और हम मेजर क्रॉप्स के बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए।